खैरात वाली जगह पे दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, यानी कि रश बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 5:30 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज वो सामने अभी अभी तलू हो रहा है और हमारा गांव में कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो रहा है। सुबह सवेरे दोस्तों अगर बंदे को देखने को ऐसा खूबसूरत नज़ारा मिले तो ऐसे नज़ारे की क्या ही बात है। गर्मियों के मौसम में दोस्तों सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद हमारे ज़िम्मे जो पहला काम होता है ना, वो है ज्वार की घास काटना। सर्दियों के मौसम में बरसीम की घास होती है और गर्मियों के मौसम में ज्वार की घास। अब हम आ गए हैं अपने जानवरों के बाड़े के अंदर। हमारे प्यारे अब्बू जान जानवरों को खल और भूसा दे रहे हैं। पहली खुरली हम इन्हें खल और भूसे की देते हैं, उसके बाद फिर हम इन्हें ज्वार देते हैं। अब हम यहाँ से दराती और कपड़ा उठाएंगे और फिर सीधा चलेंगे ज्वार की घास काटने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने कपड़ा और दराती उठा लिया है और अब सीधा चलेंगे ज्वार की घास की तरफ। हमारे प्यारे गांव के बिल्कुल बीच से बहने वाली इस खाल में नहरी पानी बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में बह रहा है और इसमें दोस्तों मौजें लगी हुई हैं बतखों की। आप देख रहे हैं कि बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में ये सुबह सवेरे यहाँ पे तैर रही हैं और बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से ज्वार की घास वाली जगह पे आ गए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कि देखेंगे नहरी में पानी कितना जा रहा है। कपड़ा और दराती यहाँ पे हम फेंक देंगे, क्या पता जब हम वापस आएँ तो एक गठड़ी हमारे लिए कोई काट के रख दे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। खुद का काम है, खुद ही करना पड़ेगा। कोई खलाई मखलूक आके आपका काम नहीं करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहरी के किनारे पे आ गए हैं। हमारी जिस तरफ ज़मीन है उस तरफ ये नहरी का किनारा कच्चा है, मगर दूसरी तरफ पक्की सड़क है। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव की नहरी में ज़बरदस्त अंदाज में पानी बह रहा है। सुबह सवेरे ही दोस्तों इस पक्की सड़क पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना और जाना शुरू हो जाता है। खैर अब हम चलेंगे अपने ज्वार की घास की तरफ और ज्वार की घास की कटाई शुरू करेंगे। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नज़ारा बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज्वार की घास काटना शुरू कर दी है और कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ी गठड़ी काट लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे जानवर इंतज़ार कर रहे हैं ज्वार की घास का। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों अब गर्मी में इजाफ़ा होता जा रहा है। ज्वार की घास के बिल्कुल साथ ही दोस्तों हमने ये एक बहुत ही खूबसूरत सी घास काश्त की है अपनी बकरियों के लिए। बकरियों को सबसे ज़्यादा बेरी के पत्ते और ये वाली घास पसंद है। इस घास को मकामी ज़बान में हम झिंझुड़ की घास कहते हैं, यानी कि बलोची और सराइकी में। और दोस्तों ज्वार की घास अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट ली है। हमारे प्यारे भाईजान आए थे, शुक्रिया उनका, वो ज्वार की घास लेकर घर चले गए हैं और अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने घर की तरफ। इस जगह से तो दोस्तों ये पगडंडी दिखाई दे रही है, मगर आगे चल के ज़रा देखिए, ऐसे लगता है कि यहाँ पे जैसे कोई पगडंडी है ही नहीं, क्योंकि इस पगडंडी को शीशम के दरख्तों की टहनियों ने घेरे रखा है। गर्मियों का मौसम है, इन्हें हर तरफ से पानी मिल रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा बढ़ रही है। खैर अब यहाँ पे पगडंडी ज़ाहिर हो गई है। ये छोटी और नरम घास हमने काट के रखी है, ये हम बकरियों के लिए लेके जाएंगे अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से अपने घर आ गए हैं।
मगर सीधा चलेंगे जानवर के बाड़े की तरफ जहाँ पे ये घास रखेंगे। हमारा नन्हा मुन्ना बेटा यहाँ पे खेल रहा है। बकरियाँ हमारी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, हमारा प्यारा भाई ले गया है चराने के लिए। अब्बू ने इनकी खुरली में ज्वार की घास भी डाल दी है और हम ये जो घास लाए हैं ख़ास ये भी डाल देंगे। गरातियाँ अब हम वो वहाँ पे रख देंगे। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी जो ज्वार की घास का काम है, यानी कि घास का काम है आज के दिन का, वो मुकम्मल खैर से हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे जानवरों का जो काम था यानी कि चारे का, वो खैर से मुकम्मल हो गया है। अब हम सीधा अपने घर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर की भी सफाई सुथराई खैर से हो गई है और हमारा घर बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज से एक हफ़्ता पहले हमारे जो हमसाए हैं उनकी एक बुज़ुर्ग औरत फौत हो गई थी। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आज उनके यहाँ फ़ातिहा ख़ानी है, हल्की फुल्की हम तैयारी करेंगे, फिर अब सीधा चलेंगे फ़ातिहा ख़ानी यानी कि खैरात की तरफ। दोस्तों हमारे जो मकानों का रुख है वो मशरिक़ की तरफ है, तो इस टाइम धूप हमारे बरामदे के अंदर आती है, इसीलिए हमने मोटरसाइकिल अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है। बाकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। हमारे साथ हमारे प्यारे अब्बू जान जा रहे हैं खैरात पे, तो फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए हम चलते हैं खैरात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। गाँव की बैठक पे चंद एक लोग बैठे हुए हैं। सुबह का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। हमारे दाएं तरफ चावल के खेत हैं जो कि बहुत ही सरसब्ज हैं। दोस्तों इस जगह को कस्बा छाबरी ज़ेरी कहते हैं। इससे थोड़ा आगे खैरात वाली जगह है। हमारे घर से अगर खैरात वाली जगह की सफ़र की बात की जाए तो तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर है और हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि ये रास्ता कच्चा है। छाबरी ज़ेरी का कस्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। कच्चे पक्के मकान यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम इस कस्बे के बिल्कुल दरमियान से गुज़र रहे हैं। कस्बे से थोड़ा आगे फिर गाँव शुरू हो जाते हैं और खैरात वाली जगह भी थोड़ा आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से खैरात वाली जगह पे आ गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे टेंट लगाया गया है और एक मौलाना साहब खिताब फरमा रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह आए हुए लोगों में खैरात तकसीम की जाएगी। खैरात वाली जगह पे दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, यानी कि रश बहुत ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बिस्मिल्लाह पढ़कर आए हुए लोगों में चावल तकसीम किए जा रहे हैं और हमारे सामने भी एक डिश रख दी गई है। ओवरऑल खैरात तकसीम करने का ये सिलसिला बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और अब दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह पाक बुज़ुर्ग को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। दुआ मांगने के फ़ौरन बाद अब हर कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह के पाक नाम की खैरात खा रहा है और हम भी अब खैरात खाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जी भर के अल्लाह के पाक नाम की खैरात खा ली है। कुछ लोग वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ फ़िलहाल बैठे हुए खैरात खा रहे हैं। हम अब चलेंगे सीधा अपने मोटरसाइकिल की तरफ। मोटरसाइकिलें यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं। जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मोटरसाइकिल के करीब आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि अब लोग भी अपनी सवारियों की तरफ आ रहे हैं। एक दो कारें भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिलें हैं। दोस्तों हम अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस सड़क पे आ गए हैं, मगर फ़िलहाल हमारे प्यारे अब्बू जान हमें दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा उनका इंतज़ार करेंगे, उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द आ जाएंगे।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دوستو، ہم نے اپنا سفر گھر کی طرف شروع کر دیا ہے اور پکوان بھائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگے لے کر واپس جا رہا ہے۔ یہ سامنے دوستو ہمارے پیارے ہمسایوں کی بیٹھک ہے جو کہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہاں پہ جامن کے پیڑ بھی ہیں اور آم کے بھی، اور یہاں پہ سایہ بہت ہی زیادہ ہے۔ دوستو یہ ہمارے پیارے ماموں جان کی بیٹھک ہے، پیپل کے چھاؤں تلے آپ دیکھ رہے ہیں جانور ان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی انہی کا گھر ہے۔ ان کے گھر کا سیٹ اپ الحمدللہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت ہے۔ گدھا گاڑی والے مزدوری کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ایک پیارے بھائی اپنی بھینسیں نہری میں نہلا رہے ہیں اور گائے بکریاں وغیرہ چرا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہماری جو دن کی روٹین ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔